जय हिंद फ्रेंड्स। अब हम हल करते हैं कक्षा 8 के गणित की प्रश्नावली 6.3 का 5वां प्रश्न। इसमें प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ये बहुत आसान सा प्रश्न है। अब जैसा कि इकाई देखकर ही स्पष्ट हो रहा है कि ये इनमें से कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ कमी अवश्य है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हमें उनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना होते हैं। तो पहली संख्या है 252, 252। तो 252 के अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे। 252 के तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, फिर 2 से विभाजित कर देंगे। 2 छक्के 12, 2 तिया 6। अब इसकी इकाई 3 हो गई तो 2 से विभाजित नहीं होगा तो 3 से विभाजित कर देंगे। 6 और 3 9 होते हैं, तो 2 तिया 6, 2 3 एकम 3, फिर 3 से कर देंगे। 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो 252 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ से लिख लेते हैं। 252 के अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे? 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 7। अब इनके हम युग्म बनाएंगे तो 1 2 का युग्म बन जाएगा और 1 3 का युग्म बन जाएगा, किंतु 7 का युग्म नहीं बनेगा। इसका क्या अर्थ है? इसका सीधा सा अर्थ है क्या तो इस संख्या में से 7 को हटा दिया जाए तो पूर्ण वर्ग बन जाएगी, या फिर इसमें एक 7 और जोड़ दिया जाए तो यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। लेकिन हमें इसमें से हटाना नहीं है, क्योंकि उसमें लिखा है गुणा करना है। तो हम लिख देंगे कि 7 का गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। लेकिन उसका कारण हमें बताना पड़ेगा, क्यों 7 का गुणा करेंगे। तो इसका कारण हम इस प्रकार से बताएंगे कि चूंकि 252 के गुणन खंडों के युग्म माने जोड़ा, 2 2 का जोड़ा बनाने पर हम पाते हैं कि इनमें 7 का युग्म नहीं बनता है, 7 का युग्म नहीं बनता है। इसलिए 252 गुणित 7, 252 में 7 का गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, है ना। अब इसमें 7 का युग्म नहीं बन रहा है तो हम 7 का गुणा कर देंगे तो एक बार और 7 आ जाएगा इसमें। तो इस प्रकार प्राप्त संख्या का वर्गमूल अब चूंकि इसका अभाज्य गुणनखंडों में 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 7 तो है ही। अब हमने 7 का और गुणा कर दिया तो एक बार 7 आ गया, एक बार और 7 आ गया। अब इसके युग्म बन गए
2 गुणित 3 गुणित 7, यानी इसका वर्गमूल हो गया 2 तिया 6 सत्ते 42। तो √252 इज इक्वल टू 42। दैट इज द आंसर। नेक्स्ट नंबर इज 180। अगली संख्या है 180। तो हम 180 के गुणनखंड कर लेंगे। 2 नाम 18, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, यानी 45 दूनी 90, 15 तिया 45, 3 पाँचे 15 और 5 एकम 5। अब इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 180 के अभाज्य 180 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5। अब इसमें भी एक 5 की कमी है, अर्थात एक बार 5 और आ जाएगा तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो हम कारण लिखेंगे, चूंकि 180 के अभाज्य गुणनखंडों के युग्म बनाने पर हमें ज्ञात होता है या हम पाते हैं, ज्ञात होता है कि इनमें 5 का युग्म नहीं बनता। इसलिए 5 ही वह सबसे छोटी या छोटी से छोटी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है जिसका 180 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या कितनी प्राप्त होगी? 900 प्राप्त होगी। इस प्रकार प्राप्त संख्या का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 तो गुणित 5, ये तो इसके अभाज्य गुणनखंड है ही। इसमें 5 का और गुणा कर देंगे तो एक बार 5 और जुड़ जाएगा। अब इसके युग्म बनाएंगे तो 3 का युग्म भी बन गया, 2 का युग्म भी बन गया और 5 का युग्म भी बन गया। तो 2 गुणित 3 गुणित 5, 2 तिया 6 पंजे 30, ये वर्गमूल हो जाएगा। अब तीसरी संख्या है 1008। 1008 के गुणनखंड करेंगे हम तो 2 पंजे 10, 0 की 0, 2 चौको 8, फिर 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, भाग, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, फिर 2 से कर देंगे, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, अब 3 से करेंगे, 3
3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। अब इसमें क्या हो रहा है, 7 का वो नहीं बन रहा, क्या युग्म। तो हम लिखेंगे चूंकि 1008 के गुणनखंड नहीं, अभाज्य गुणनखंड जोड़ना है इसमें, गुणनखंडों के युग्म बनाने पर हम पाते हैं कि इनमें 7 का युग्म नहीं बनता है। इसलिए 1008 में 7 से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। वर्ग संख्या या यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। होगी तथा इस प्रकार प्राप्त संख्या का वर्गमूल कितना होएगा, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 7 गुणित 7, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 सत्ते 84 होगा। तो 7 का गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या का वर्गमूल 84 आएगा। यह इस समस्या का समाधान है, इस प्रश्न का हल है। अब इसमें 3 संख्याएं और हैं, 2028, 1458 और 768। तो एक संख्या और हम ले लेते हैं 2028। इसी प्रकार हम 2028 के क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 2 एकम 2, 0 की 0, 2 एकम 2, 2 चौको 8, फिर 2 पंजे 10, 2 शून्य, 2 सत्ते 14। अब 2 से विभाजित नहीं होगी, 3 से भी विभाजित होगी या नहीं, 5 और 7 12 हो जाएगी। तो 3 एकम 3, 2 बचे 3 छंग 18, 2 बचे 3 9 27, फिर 3 से 9 6 15 और 1 16 नहीं होगी, 13 से 13 ही से होगी। अब ये सीधी 13 एकम 13, 13 तिया 39 और 13 एकम 13। तो चूंकि अब इसके गुणनखंड क्या आ गया दोस्तों, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, 13 गुणित 13। तो चूंकि 2028 के अभाज्य गुणनखंडों के समूह युग्म बनाने, समूह नहीं युग्म बनाने पर हम पाते हैं कि इनमें
कितने का नहीं है? 3 का समूह नहीं है। 3 का युग्म नहीं है। इसलिए 2028 में 3 का गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी तथा इस प्रकार प्राप्त संख्या का वर्गमूल कितना हो जाएगा? इसमें एक बार 3 और जोड़ देंगे अपन, तो 2, 3 और 13, 2 गुणित 3 गुणित 13 छिंग 78 होगा। ठीक है, इस प्रकार से बाकी की 2 संख्याओं को और हल कर लेंगे। अगर आपको ना आए तो मुझे कमेंट करके बताएं। और तीसरी संख्या है 1000, तीसरी नहीं है, हाँ 5वीं संख्या है, 1 2 3 4, 5वीं संख्या है 1458। इसके अवभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नाम 18। अब ये इसकी इकाई 9 आ गई, तो इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं, इसलिए हम 3 से करेंगे। 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौको 12, 3 तिरका 9। फिर 3 से कर देंगे, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर 3 से कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। फिर 3 से करेंगे, 3 नाम 27, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। 3 तिरका 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243 और 243 तिया 3 तिरका 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7 और 729 तिया ये 9, 9 दूनी 18 की 8, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 सत्ते 14। ठीक है, अर्थात हमारे गुणनखंड सही हैं। तो इनके गुणनखंड क्या आ गए? 1458 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आते हैं? 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, 1 2 3 4 5 6 बार 3 आता है इसमें। 1 2 3 4 5 6। अब इसमें भी वही कारण है कि इसमें 2 का समूह नहीं बनता है, युग नहीं बनता है, चूंकि 1458 के अभाज्य गुणनखंडों के युग्म में 2 का युग्म नहीं बनता है। इसलिए 1458 में 2 का गुणा करने पर
वह पूर्ण वर्ग बन जाएगी तथा इस प्रकार प्राप्त संख्या का वर्गमूल √2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 गुणित 2 बराबर 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 बराबर 3 × 9 = 27 दूनी 54 होगा। 6 × 18 = 18 दूनी 54 होगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हल हो जाएंगे आपके। एक संख्या और बचती है, उसी को भी और अपन कर ही लेते हैं। 768 768 के अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे तो 2 × 6 2 × 8 16 2 × 8 2 × 2 2 × 8 और 2 दूनी 4। नहीं, ये गलत हो गया। यहाँ पर 2 × 2 1 बचा, 2 × 9 18 और 2 दूनी 4। फिर 2 × 9 18 2 × 6 12। फिर 2 × 8 2 × 8 16। फिर 2 दूनी 4 2 × 8 2 12 6 और 2 3 और 3 × 3। तो क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार 2 2 आएगा। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 1 2 3 4 5 6 7 8 गुणित 3। चूंकि 768 के अभाज्य गुणनखंडों के युग्म में 3 का युग्म नहीं बन पाता, अतः या इसलिए इसमें 3 का गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है। अब इसमें 1 बार और 3 का गुणा कर देंगे तथा इस प्रकार प्राप्त संख्या का वर्गमूल 1 2 3 4 1 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 बराबर 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 तिया 48 2 नहीं 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48 होगा। तो इस प्रकार से 5वां प्रश्न हल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 6वां प्रश्न है, इसमें भाग करना है बस। 6वां नहीं 7वां प्रश्न है। तो
इस प्रकार से हम ये 5वां प्रश्न हल कर लेंगे। इसी प्रकार से 6वां प्रश्न है, उसमें क्या करना होता है, जिस संख्या का हमें युग्म प्राप्त नहीं होता उसी संख्या से हम उसमें भाग कर देते हैं, तो ये यहाँ से हट जाता है। तो फिर ये जो बाकी के बचते हैं वो उस संख्या का वर्गमूल होता है। आशा है आपको समझ में आएगा और वीडियो भी पसंद आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है, कोई भी समस्या होती है तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं कि मैं उनमें किस प्रकार से संशोधन करूं, या किस प्रकार के आप और संशोधन चाहते हैं, कुछ और डिटेल चाहते हैं, तो मैं वैसा ही काम करने का प्रयास करूंगा। जय हिंद।